ये कहानी एक जाबाज सोल्जर की जो कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर सिंगापुर में फंस गया। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 1942 से, जहां हम सिंगापुर में देखते हैं कि हर तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। यहाँ हम एक वार सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरे जंगल में हर तरफ धुएं उठ रहे हैं। उसी घने जंगल में हम जिम नाम के आदमी को पैराशूट की मदद से एक पेड़ पे लटका हुआ देखते हैं। असल में जिम एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट था रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का, जिसकी एयरक्राफ्ट को शूट कर दिया गया है और यही वजह है कि वो जंगल में जा गिरा। जब जिम की आंखें खुलती है तो वो खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि जापानीज पेट्रोल के लोग उसे ढूंढ रहे हैं और वो सभी उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहे थे। वो गारंटी करने आए थे कि प्लेन क्रैश के बाद कोई भी ना बचे। जिम बड़ी मुश्किल से पैराशूट से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है ताकि वो लोग उसे ना देख पाए। रास्ते में वो बहुत से कीचड़ वाली जगहों को पार करता है जहाँ उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन एक सोल्जर होने की वजह से ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें तो ट्रेनिंग भी इस चीज की दी जाती है। खैर, अब उसे हर तरफ बॉम्ब ब्लास्ट और जापानीज पेट्रोलिंग के लोग दिख जाते हैं, जिनसे वो बड़ी ही मुश्किल से बच कर भाग रहा था। वो खुद भी काफी जख्मी था, पर अभी उसे बस इस बात की फिक्र थी कि किसी तरह से वो वहाँ से बच के अपने लोगों तक पहुँच जाए। वो उस पैराशूट में जो भी सामान था उससे निकाल कर ले आया ताकि रास्ते में अगर उसे कुछ होता है तो वो उन्हें इस्तेमाल कर सके। कुछ दूर जाने पर वो उन सामानों को चेक करता है जिसमें कुछ खास काम की चीज तो नहीं थी। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। उसकी नजर हर एक चीज पे थी जिससे उसको खतरा हो सकता था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आवाज पर वो गौर कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक साफ पानी की जगह दिखती है जहाँ वो अपना फेस धोता है और कुछ पानी भी स्टोर कर लेता है ताकि वो उसे पी सके। उसे समझ ये नहीं आ रहा था कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो सही भी है या फिर नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं थी। पर कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो चलता जा रहा था। इस तरह आगे बढ़ते हुए अब शाम हो जाती है, पर जिम अभी भी बिना रुके चले जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे बहुत से स्टिकर्स दिखाई देते हैं जो किसी देश के फ्लैग के जैसे लग रहे थे। खैर, अभी इन सब का टाइम नहीं था, इसीलिए वो वापस अपने रास्ते पे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। पूरे जंगल में अंधेरा छाने लगा था। सब तरफ सुनसान रास्ता है, पर तभी फिर एक जापानीज पेट्रोल की टुकड़ी जिम के पीछे आने लगती है। लेकिन उनका एक सोल्जर जब जिम से भरता है तो जिम को पता चला कि वो कोई जापानीज सोल्जर नहीं बल्कि एक चाइनीज सोल्जर था और खुद वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। जिम उसे बताता है कि उसका प्लेन क्रैश हो गया है, जिसके बाद वो दोनों वहीं छुप जाते हैं जब तक वो जापानीज वहाँ से चले नहीं जाते। जिम को अब एक साथी मिल चुका है। वो दोनों साथ में भागने लगते हैं क्योंकि जापानीज अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे। वो आदमी असल में डेलफोर्स गोरिल्ला था जो कि एक चाइनीज फाइटर था। जापानीज लोगों के जाने के बाद वो लोग एक दूसरे से वेपन के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के पास कोई खास हथियार नहीं था जिससे वो उनका मुकाबला कर सके। डेलफोर्स अपने यूनिट से बिछड़ गया था और इसी वजह से वो अभी भी यहाँ पे फंस चुका है। वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं सकते, इसलिए उन्हें और दिक्कत हो रही थी। अब इसके बाद वो एक साथ वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अभी उन दोनों की हालत एक जैसी थी। जिम डेलफोर्स को कुछ खाना देता है जो अपने साथ लाया हुआ था, क्योंकि वह जानता है कि शायद ये काफी समय से भूखा होगा। तभी अचानक डेलफोर्स को अपने कॉमरेड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। अपने दोस्त को जंग में खो देना कोई आम बात नहीं है। कोई भी अपने चाहने वालों से सेपरेट नहीं होना चाहता, पर जंग की उसूली कुछ ऐसा है, जंग में किसी न किसी का खून तो बहना है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और जिम नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। तभी कहीं से दूर गन फाइट की आवाज आने लगती है और उसी वक्त डेलफोर्स बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके एब्डोमेन में एक गोली लग चुकी थी, जिससे वहाँ पर एक बड़ा घाव हो जाता है। ये देखकर जिम उसकी मदद करता है और उसकी बॉडी से बुलेट को बाहर निकाल कर वहाँ स्टिचेस लगाने लगता है, पर ये प्रोसेस काफी पेनफुल था। असल में ये एक तरह की माइनर सर्जरी थी, जिस वजह से जिम उसके मुंह कवर कर देता है क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो वो लोग पकड़े जाएंगे। डेलफोर्स को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर जिम उसकी सांसें चेक करता है, पर वो अभी भी चल रही थी। जिसके बाद जिम अब हर तरफ नजर रखने लगता है। धीरे धीरे वो अंधेरी रात खत्म हो रही थी और सूरज की किरणें आने लगती हैं, लेकिन जंगल घना होने की वजह से वहाँ अभी भी कुछ अंधेरा था। तभी अचानक जिम के हाथ पर कुछ इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं। वो दर्द की वजह से चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी डेलफोर्स उसके मुंह पकड़ लेता है, क्योंकि उस वक्त एक पेट्रोलिंग टीम वहाँ से गुजर रही थी। जैसे ही पेट्रोलिंग टीम वहाँ से जाती है, जिम तुरंत उठकर उन कीड़ों को भगा देता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी
उसी पर बेहद बुरी तरह से चिपके हुए थे। इन सब के बाद वो लोग एक पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं, जहाँ कुछ देर आराम करने के बाद एक बार फिर से वो चलना शुरू कर देते हैं। डेलफोर्स चोट की वजह से कुछ खास काम नहीं कर पा रहा था। जिम उसकी हर मोड़ पे मदद कर रहा था। तभी अचानक से एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उन्हें कुछ सोल्जर्स की आवाजें आती हैं जो कह रहे थे कि वो यही आसपास हैं। ये सब सुनकर जिम डेलफोर्स को लेकर वहीं छुप जाता है, जहां वो दोनों काफी देर बैठे रहते हैं। अब यहाँ हर तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, जिनकी चमक बार बार जिम के चेहरे पे पड़ रही थी। वो धमाके के उजाले इनके दिल के अंदर और अंधेरा पैदा कर रहे थे। कुछ देर बाद जिम कुछ पानी इकट्ठा करके लाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें उसकी कहीं जरूरत पड़े, क्योंकि न जाने अभी उन्हें जंगल में कितना समय बिताना है। वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि वो बच पाएंगे या नहीं। तभी जिम डेलफोर्स के पास आता है और उससे कुछ पानी पिलाता है, क्योंकि उसकी हालत अब पहले से और ज्यादा खराब हो रही है। उसका काफी खून पहले ही बह चुका है, जिस वजह से काफी कमजोर हो गया था। उसी वक्त डेलफोर्स जिम की पैंट में से उसके कुछ सामान को निकालता है। असल में उसके पैर पे पट्टी बांधने के लिए जिम ने अपने पैंट को एक तरफ से फाड़कर डेलफोर्स के पीठ पर बांध दिया था। तभी डेलफोर्स को एक फोटो मिलती है, जिसे जब वो जिम को देता है तो वो देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो फोटो उसकी पत्नी की थी। उसे देखकर वो उन पलों को याद करने लगता है जो उसने अपने वाइफ के साथ बिताए थे, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगर जिम की जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद यही सोचता। शायद हर सोल्जर जो जंग में लड़ने जाता है उसकी यही कहानी है। हर वो व्यक्ति जो देश के लिए शहीद होता है वो भी अपने परिवार के लिए रोता होगा, क्योंकि परिवार की याद तो सभी को आती है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की डेड बॉडी देखना नहीं चाहते, पर जब जंग होती है तो न जाने कितने मासूम लोग उसमें मारे जाते हैं, और सोल्जर को न चाहते हुए भी उसमें जाना पड़ता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अपने सुंदर सपने को देखने के बाद जिम जाग जाता है। वो देखता है कि सुबह हो चुकी है, और तभी डेलफोर्स और वो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे से अपना नाम तक नहीं पूछा था। डेलफोर्स बड़ी ही मुश्किल से बोल रहा था। तभी अचानक से दोनों का दिल दहल जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर जापानीज सोल्जर पहुंच चुके थे और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये उनका आखिरी पल है। वो सैनिक दोनों को अलग अलग रास्ते पे ले जाते हैं, जिससे अब ये दोनों काफी घबराए हुए थे। जिम को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो शायद अब उसे कभी नहीं देख पाएगा। जैसे वो लोग जिम को वहाँ से ले जाते हैं, उसे गोली चलने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। वो जानने के बाद वो रोने लगता है, क्योंकि उसका भी अब अंत करीब है। पर यहाँ होता कुछ उल्टा है। वो जापानीज सोल्जर जिम को एक ट्रक में बैठा देते हैं और वहाँ से उसे भेज देते हैं। उन्होंने जिम को नहीं मारा। अब उन लोगों ने ऐसा क्यों किया ये तो हम नहीं जानते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ऑस्ट्रेलिया के खेत में जिम को खड़ा हुआ पाते हैं, जो शायद उसका होम टाउन है। और तभी हम कुछ अजीब सी आवाजें सुन पाते हैं। वो पल और अपने दोस्त को जिम आज भी नहीं भूल पाया और शायद कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जंग ऐसी होती है। और ये पूरी कहानी हमें दिखाने की कोशिश करती है कि एक जवान जब जंग में दुश्मनों के बीच फंस जाता है तो कैसा महसूस करता है। उसके अंदर के डर को दिखाने की कोशिश करी गई है कि ऐसे हालातों में सोल्जर की जिंदगी कैसी होती है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।